आज के वीडियो में हम करेंगे अपने कूल्हे के दर्द को ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेज, अपने हिप्स के दर्द को ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेज और हिप्स की मसल्स के टाइट हो जाने की वजह से जो नर्व्स दब जाती है, जिनकी वजह से हमको सियाटिका जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं और वो दर्द हमारे पैर में जाने लगता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये हिप्स की मसल्स टाइट क्यों जाती हैं? तो ये बहुत ज़्यादा उस मसल्स का ओवर यूज़ होने की वजह से भी होती हैं और बहुत ज़्यादा देर बैठकर काम करने से भी ये समस्या हमको हो जाती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहली एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं और अब हम अपनी हिप्स की मसल्स को ढीला करने जा रहे हैं। तो हमारी हिप्स की मसल्स जो टाइट हो गई हैं बहुत ज़्यादा ओवर रिपीटेटिव मूवमेंट करने की वजह से या बहुत ज़्यादा देर बैठकर काम करने की वजह से, तो क्या होता है जब हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं तो उसमें माइक्रो टेयर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है और फिर जो हमको पेन तो हिप्स में होने ही लगता है, नर्व्स भी हमारी इरिटेट होने लगती है जो वहाँ से गुजर रही होती हैं। तो हम रिलैक्स करने के लिए, मसल्स को ढीला करने के लिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, हम इस तरीके से लेट जाएंगे आराम से, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से उठाएंगे और दोनों घुटनों को दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब अपने पैर को अपने चेस्ट की तरफ लाने की थोड़ी कोशिश करनी है। यहाँ तक हमको लाना है जब हमको लगने लगे कि हमारी जो टेल बोन है और जो हमारे हिप्स हैं वो हवा में हो गए हैं। अब इसके बाद अगले स्टेप में हमको क्या करना है, हमको लेफ्ट साइड और राइट साइड इस तरीके से दोनों पैरों को झुलाना है और जितना ज़्यादा हम लेफ़्ट साइड ले जा सकते हैं और जितना राइट साइड हम ले जा सकते हैं हमको ले जाने की कोशिश करनी है, बिना गिरे, इसको सही तरीके से करते हुए। और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 15 से 20 सेकेंड्स और इसको अब बढ़ा के 20 से 30 सेकेंड्स भी कर सकते हैं। तो एक तो हमारी ये एक्सरसाइज हो गई। बढ़ते हैं चलिए अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं और इसमें हम अपने ग्लूट मीडियस मसल को स्ट्रेच करने जा रहे हैं। तो ग्लूट मीडियस मसल जो होती है ये हमारे हिप में जो दर्द होता है उसका बहुत बड़ा कारण भी होती है ये। तो इसमें हमको दोनों साइड हम करेंगे। तो जिस साइड का हमको करना है उसके अपोजिट वाले पैर को हम सीधा कर देंगे और इस वाले पैर को हम क्या करेंगे, इस वाले पैर के जिसको हमने सीधा किया उसके घुटने के जस्ट बगल में ऐसे लाके हम रख देंगे। अगर हम ऐसे इधर इस साइड से अगर हम देखें तो हमको पैर को घुटने के बगल में ऐसे जस्ट बगल में ऐसे रख देना है। तो हमने क्या किया कि इस वाले पैर को हम यहाँ का हम स्ट्रेच करने जा रहे हैं इस साइड, तो हमने इस वाले पैर के पंजे को घुटने के बगल में इस तरीके से रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हाथ से हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करेंगे जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे थाइस से लेके हमारे ये पूरा ये जो हमारे हिप्स है यहाँ पर बहुत अच्छा हमको स्ट्रेच मिलेगा। अब इसमें हमको थोड़ी देर तक रुकना है, हमको इसमें भी 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करना है इसी पोजीशन में। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेच कर सकते हैं हम करेंगे और 20 से 30 सेकेंड्स हम होल्ड करेंगे। और फिर यही चीज़ हम यहाँ पे भी इस साइड भी हम रिपीट करेंगे इस तरीके से और इसको हम 2 से 3 रेप लगाएंगे। इसके पहली बार एक्सरसाइज जो भी हमने की थी उसमें भी हमको 2 से 3 रेप लगाने हैं। तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। फिर इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है कि ये एक्सरसाइज उससे मिलती जुलती है, बस ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, जिस साइड हमको स्ट्रेच करना है उसको हम 90 डिग्री तक इस तरीके से ऐसे मोड़ देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अपोजिट वाले हाथ से हम इस घुटने के साइड में इस तरीके से पकड़ेंगे और उसको साइड में लेते चले जाएंगे जितना ज़्यादा हम ले जा सकते हैं। और यहाँ पे भी हम 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। और ये एक्सरसाइज जो है ये आपके लोअर बैक जो है उसमें भी अगर आपको अकड़न है, दर्द है, तो उसमें भी आपको ये आराम देगी। और आपको यहाँ पे आवाज़ भी आ सकती है, थोड़ी सी एक जैसे फूटने की आवाज़ जैसे आती है वैसे आपको एक आवाज़ भी आ सकती है। 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और इसको भी आपको 2 से 3 रेप इसके लगाने हैं। फिर इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमको करना है जैसे हम कर रहे थे। तो हम पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो हमने इस तरीके से पैर उठाया, दोनों हाथों से हम इसके घुटने को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब अपने इस पैर के घुटने को हमको क्या करना है, अपोजिट साइड वाले कंधे की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है। तो ये आपको दूसरी तरीके से, ये आपके हिप्स पर दूसरी तरीके से थोड़ा अलग तरीके से काम करेगा और हिप्स का जो लोअर हिस्सा है, बॉटम हिस्सा है, उस पर ये असर डालेगा। तो आपको यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के बाद यहाँ पे भी आपको 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करना है और उसके बाद रिलैक्स करना है और इसको भी आपको 2 से 3 बार करना है। अब चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं और अब हम करेंगे पेरिफोर्मियस मसल का स्ट्रेच। तो इस मसल के टाइट हो जाने की वजह से जो नर्व्स कंप्रेस हो जाती है हमारी, वो हमको सciatica जैसे सिम्टम्स देने लगती हैं। तो इसको हम ढीला करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस तरीके से बैठ जाएंगे जैसे आप देख सकते हैं। दोनों हाथों से हमने पीछे ऐसे टेक ले ली है। हमको जिस साइड स्ट्रेच करना है उस साइड को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेंगे और इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे और पंजा हमारा ज़मीन पर है जैसे कि आप देख सकते हैं। अपोजिट साइड वाला जो पैर होगा वो एकदम स्ट्रेट रहेगा
और आप चाहें तो इसके जो अपोजिट साइड वाला पैर है उसके पंजे को थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे घुमा सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस पैर को थोड़ा सा हमने बाहर की तरफ ऐसे निकाल दिया है और अब हम क्या करेंगे, बस हमको क्या करना है, एकदम स्ट्रेट चेस्ट बाहर रखना है, चिन थोड़ी सी हमको डाउन रखनी है और इसी पोस्चर में बैठना है। और अब हम इस घुटने को अपोजिट साइड वाले पैर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इसमें अपने पैर का पंजा नहीं उठने देंगे और हम अपने हिप्स को उठने नहीं देंगे। हिप्स की जो हमारी बोन है वो ज़मीन से छूती रहेगी और पैर का पंजा भी हमारा ज़मीन से छूता रहेगा। बस हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ने की, झुकाने की कोशिश करेंगे और इसी पोजीशन में हमको यहाँ पे हम 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम रिलैक्स करेंगे और जितनी बार भी हम आगे बढ़ते जाएंगे हमको इसको 2 से 3 बार रिपीट करना है 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करके। और जब हम रेप जब आगे बढ़ेंगे तो हमको कोशिश करना है हर रेप पे कि हम और भी ज़्यादा अंदर दबाने की कोशिश करें और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रेच करने की कोशिश करें। फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे इस साइड भी। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। तो अगली एक्सरसाइज में हम अब कुर्सी पर आ गए हैं, तो हम पेरिफोर्मिस मसल फिर से स्ट्रेच करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम मान लीजिए चलिए राइट साइड से शुरू करते हैं। तो राइट वाले पैर को हम स्ट्रेच करने के लिए क्या करेंगे कि इसको उठा के हम अपोजिट पैर पर इस तरीके से रख देंगे, बस जैसे आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा और इसको यहाँ पर रख के आप छोड़ दीजिए, इसको अपने आप काम करने दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको यहीं पर इस तरीके से रखने में ही आपको दिक्कत होगी। तो अगर आप इसको उठा भी नहीं पा रहे, यहाँ पर रख भी नहीं पा रहे, तो उसका एक तरीका है कि दूसरे वाले पैर को आप इस तरीके से सीधा कर दीजिए और जिस पैर को आपको स्ट्रेच करना है इसको यहाँ पर इस तरीके से रखिए और फिसलाते हुए इसको ऐसे ऊपर ले आइए। और फिर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से बैठ जाएंगे बस 20-30 सेकेंड्स के लिए और इसको आप 2-3 बार करेंगे। और फिर जब ये आपको आसान लगने लगेगा, जब ये मसल आपकी रिलैक्स होने लगेगी, तो ये एक्सरसाइज आपको आसान लगने लगेगी। तो इसको थोड़ा इंटेंस करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अब हाथ से इसको नीचे की तरफ दबाएंगे। तो हमने इस तरीके से रख लिया है पैर, अब हम क्या करेंगे, हाथ से इसको नीचे की तरफ दबा रहे हैं और जितना ज़्यादा हम दबाना चाहें, जितना ज़्यादा हमारा कंफर्ट लेवल पे हम इसको दबा पा रहे हैं, हमको दबाना है और स्ट्रेच करना है। और यहाँ पर भी हम 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम आराम करेंगे। ये चीज़ फिर हम यहाँ पर इस पैर पर रिपीट करेंगे और इसको हमको 2 से 3 बार करना है। तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी। फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो चलिए राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट वाले पैर को हम वैसे ही रख लेंगे जैसे हमने स्ट्रेचिंग पे रखा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, नीचे नहीं ले जाएंगे। अब घुटने को हम ऊपर लाएंगे, लेकिन हम इसको अपोजिट वाला जो कंधा है उस साइड हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको स्ट्रेच महसूस होगा। इसको भी आपको 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करना है और उसके बाद रिलैक्स करना है और फिर यही चीज़ आपको दूसरी साइड भी रिपीट करनी है। ऐसे हमने किया, इस वाले घुटने को अब हम इस वाले कंधे की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं जितना हम ला सकते हैं और 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। तो हमको इसको भी 2 से 3 बार करना है दोनों साइड। तो ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी। अब इसके बाद स्ट्रेचिंग की एक और एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। एक तरीके का वेरिएशन है और ये लास्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग की। तो इसको हम वैसे ही रख लेंगे जैसे हमने पैर रखा था। पहले हम क्या कर रहे थे, इसको हम नीचे की तरफ धकेल रहे थे, लेकिन इसमें हम अब अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम अपने घुटने से जोर लगाएंगे और पैर को अपने आप जितना ज़्यादा हम नीचे ले जा सकते हैं बिना हाथों की मदद के हमको ले जाना है। लेकिन इस बार अब हम सिर्फ 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और 5 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम रिलैक्स करेंगे और फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 5 से 10 बार। तो हमको ये एक्सरसाइज भी करनी है और यही चीज़ अब हम दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे। तो हमने इस तरीके से रखा और इस घुटने को हम नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे जितना ले जा सकते हैं। 5 सेकेंड्स होल्ड और फिर रिलैक्स और फिर दबाया जितना दबा सकते हैं, 5 सेकेंड्स होल्ड और रिलैक्स। तो 5 से 10 बार इस साइड और 5 से 10 बार इस साइड। तो ये भी हो गई। और चलिए फिर बढ़ते हैं अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए। तो अब चलिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं। तो राइट साइड से हम शुरू करते हैं। तो हम लेफ्ट वाले पैर को क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ेंगे और दीवार से इस तरीके से सटा देंगे और इस वाले पैर को हमको क्या करना है, एकदम सीधा कर देना है और इसको दीवार से इस तरीके से हम छुआ देंगे। बाकी जो हमारी पोजीशन है वो ऐसे रहेगी, ऐसे हाथ से हम टेक लगाकर इस तरीके से आराम से लेट जाएंगे। यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि दीवार का सहारा हम ले रहे हैं। तो हमको क्या करना है, पैर को धीमे धीमे ऊपर की तरफ ले जाना है जितना हम ले जा सकते हैं। थोड़ा सा हम 1-8 सेकेंड रुकेंगे और फिर हम धीमे धीमे नीचे लाएंगे। तो ये एक तो हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। इसको हम 8 से 10 बार रिपीट करेंगे। अभी हम दीवार का सहारा ले रहे हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और कठिन बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम जब ऊपर ले जाएंगे तो इस पैर के पंजे को ऊपर ले जाते समय ऊपर की तरफ ऐसे
घुमा देंगे, मतलब बाहर की तरफ इसको घुमा देंगे और फिर यहाँ पर 1 सेकंड रुके और फिर जब नीचे लाएंगे तो इस पैर के पंजे को दूसरी साइड नीचे की तरफ घुमा देंगे। तो ये एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन भी हम कर रहे हैं साथ में, और पैर को हम ऊपर नीचे भी ले जा रहे हैं। तो ये आपके हिप्स, थाइस, ग्रोइन एरिया सब ट्रेन कर रहा है ये, और इसको हमको 8 से 10 बार रिपीट करना है। अगर आपको लगता है कि और भी ज़्यादा आप कर सकते हैं तो इसके 1 रेप आप और लगा सकते हैं, 1 सेट आप इसका और लगा सकते हैं। और फिर अब हम क्या करेंगे, जब ये एक्सरसाइज हमको थोड़ी आसान लगने लगेगी तो इसको और कठिन करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अब हम इस दीवार का सहारा नहीं लेंगे, हम वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे, लेकिन अब हम दीवार की टेक नहीं लेंगे। इसको हमने पैर को उठाया, पैर को उठाते समय हमने पैर को घुमाया और फिर नीचे लाते समय हम धीमे धीमे इस पैर को अंदर की तरफ मोड़ देंगे, और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 8 से 10 बार। और अगर आपको लगता है कि आप और भी कर सकते हैं तो 1 सेट आप इसका या 2 सेट आप और लगा सकते हैं, 8 के या 10 के। तो एक तो हमारी ये एक्सरसाइज हो गई, और फिर यही चीज़ आप दूसरी साइड भी रिपीट करना है आपको। अब चलिए इस वीडियो की आखिरी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो हम करने जा रहे हैं क्लैम्प शेल ब्रिज बनाने जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, हम इस तरीके से पहले तो लेट जाएंगे फ्लोर पर या बेड पर, और वह हम अपने पैर के पंजों को इस तरीके से आपस में जोड़ लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर दूसरे हमको क्या काम करना है, हमको ये घुटने जो हैं इनको खोलने की कोशिश करनी है, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करनी है, जितना ज़्यादा हम ले जा सकते हैं। और फिर अब हम क्या करेंगे, आप चाहे तो हाथ को यहाँ कमर पे भी रख सकते हैं या फर्श पर इस तरीके से भी रख सकते हैं। अब हमको आगे क्या करना है, हमने पैर दोनों जोड़ लिए, पैर के पंजे जोड़ लिए, इनको खोलने की कोशिश की जितना हम खोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने पेट की मसल्स को हम टाइट करेंगे और अपने ग्लूट्स भी हम टाइट करेंगे, और अब हम ब्रिज बनाने की कोशिश करेंगे अपने हिप्स को उठाकर। और हमको कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हम उठा सकते हैं हमको उठाना है, साथ में हमने अपने घुटनों को भी खोल रखा है बाहर की तरफ। यहाँ पर अब हम होल्ड करेंगे 4 से 5 सेकेंड्स, और 5 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम धीमे से नीचे आ जाएंगे। और अगली बार जब हम कोशिश करेंगे, जब अगली बार हम उठेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम और भी ज़्यादा घुटनों को बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करें और भी ज़्यादा हम उठने की कोशिश करें। तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपकी मसल्स उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन धीमे धीमे फ्लेक्सिबिलिटी और जब स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से करने लगेंगे। तो इसमें हम अपनी ग्लूट्स, यहाँ पर अपनी ग्लूट्स में भी हम काम कर रहे हैं, अपने कोर मसल्स पर भी हमारे काम हो रहा है, हिप फ्लेक्सर्स मसल्स पे भी हमारे काम हो रहा है, और इससे हमारी ये सब मसल्स जो हैं वो ट्रेन हो रही हैं, एक्टिवेट हो रही हैं। तो इसको हमको 10 से 15 बार इस एक्सरसाइज को करना है, और अगर आपका मन करे तो एक आध सेट आप 10 से 15 का और लगा सकते हैं। तो ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज भी हो गई स्ट्रेंथनिंग की, और उम्मीद है कि इन सब एक्सरसाइजेस को करके आपको बहुत जल्दी से जल्द आराम मिले इस समस्या में। तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ सबसे फिर से एक नई वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।